तो सबसे पहले क्या होता है, कॉल लेटर आता है भगवान की ओर से, और तब भी हम अनदेखा कर देते हैं। जैसे पहली घंटी बजेगी, समझ लीजिए जब आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी, तो ये पहली घंटी भगवान ने बजा दी आपके जीवन में। समय आ रहा है, लेकिन मनुष्य फिर भी कितना चालाक है, सोचता है अभी समय नहीं आया है, तो क्या करता है, जाएगा चश्मा लगवा लेगा। तो भगवान कहते हैं अच्छा। भगवान फिर दूसरी घंटी बजाते हैं, और जब दूसरी घंटी बजती है तो कहते हैं ये जो बाल है वो सफेद हो जाता है। लेकिन मनुष्य फिर भी कहता है हम भी किसी से कम नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो क्या करेगा, जाएगा बाल डाई करवा लेगा, कलर करवा लेगा कि अभी हम जाने वाले नहीं हैं। भगवान कहे तो इतना चालाक है और इतनी चालाकी दिखाता है मनुष्य, तो भगवान कहते हैं अब ठीक है तीसरी घंटी बजाता हूँ। अब भगवान जब तीसरी घंटी बजा देते हैं तो फिर मानो इतना चालाक है कि हम भी किसी से कम नहीं है। तीसरी घंटी बजती तो बत्ती सी बाहर जितनी चमचमाती दांत है सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य बाज नहीं आता है। तब भी जाएगा, बढ़िया नया निकला दांत लगवा कर आ जाएगा। तो भगवान कहते हैं अच्छा। फिर चौथी घंटी भगवान बजा देते हैं मनुष्य के जीवन में, और जब चौथी घंटी बजाते हैं तो कहते हैं शरीर झुक जाता है, और जब शरीर झुक झुक के चलता है तो एक एक कदम चलने में मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य बाज नहीं आता, कहेगा ऐसे कैसे झुक जाए। पूरे जीवन मनुष्य झुकता नहीं है किसी के आगे, और जब भगवान झुका देते हैं तब भी मनुष्य कोशिश करता रहता है कि अभी भी अंत समय नहीं आने वाला, तो भी रास्ता निकाल लेता है, च्यवनप्राश खाना शुरू कर देता है ना। सोना चांदी च्यवनप्राश, अब शरीर में शक्ति आएगी, अभी जाने वाला नहीं, शरीर झुक गई है, पैर में दम नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन सोचते हैं अभी भी हमको जाना नहीं है। भगवान कहते हैं ठीक है जीवन भर तो किसी के आगे नहीं झुका, अब जब एकदम से व्यक्ति झुक जाता है तो भगवान चौथी घंटी के बाद कोई घंटी नहीं बजाते, सीधे कहते हैं अब तुझे बुला ही लेता हूँ।